श्याम, इतनी देर हो गई, हिसाब में गड़बड़ी हुई है क्या? तुम थकी हुई लग रही हो। डाटा तो नहीं सीमा? नहीं, वो पिछले हफ्ते का हिसाब बाकी था, वही कर रहे थे। हम ठीक है। श्याम सीमा के लिए पानी लाता है। ये लो पी लो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अब तुम्हें अकेले कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा काम। श्याम सीमा घर चले जाते हैं। फिर दोनों खाना खा के सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ के दोनों काम पे चले जाते हैं। श्याम पूरी फैक्ट्री का काम संभाल रहे थे, तभी एक मजदूर को काम करते चोट लग जाती है। वो ऊपर वाले रूम में कुछ दवाइयाँ रखी थी, लाने गया। उसे लेके जैसे ही निकला, तब तक उसे हंसने की आवाज़ आई। वो इधर उधर देखने लगा, तभी बगल के दरवाजे अंदर से बंद था। उसने खिड़की की तरफ से देखा तो सीमा फैक्ट्री के मालिक के साथ उसके बाहों में। श्याम देखते ही उसके हाथों से दवाई गिर गई। श्याम वही गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दर्द से तड़प रहा था। सीमा उसके गिरने की आवाज़ सुनकर घबरा गई। अरे तुम श्याम, यह मैं काम से आई थी। पर श्याम, सीमा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम कुछ नहीं है श्याम, तुमने ऐसा क्यों किया? सीमा, तो क्या करूं? दिया क्या तुमने मुझे? ना अच्छा घर, ना खाने के लिए, ना अच्छा खाना, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े, ना पैसा, ना ऐशो आराम। इससे मुझे सब मिल रहा है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तुम मुझे छोड़ दो बस। ठीक है सीमा, तुम्हारी मर्जी। कर लो शादी, जाओ। जब तुम्हें पता था मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तो क्यों की शादी? मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? मैं तुम्हारे प्यार में पागल थी, अंधी थी, कुछ समझ नहीं पाया, और अब समझ आ गया है। प्यार से नहीं, पैसे से ज़रूरत पूरी होती है। तुम जाओ, यहाँ से निकलो। मैं वहाँ से चला आया। मेरी यकीन, मेरा दिल, मेरा भरोसा सब टूट गया था। मैं घर आ गया और उसे भूलने की कोशिश करने लगा। 1 साल बीत गया। मैं माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा था। रास्ते में एक औरत बीमार थी, उसकी बेटी उसे लेकर परेशान थी। सवारी नहीं मिल रही थी। तभी मैंने उन दोनों को बिठा लिया। हॉस्पिटल पहुंचने पे माँ का इलाज कराया। उस लड़की की माँ का इलाज कराते ही कुछ मिनट बाद मौत हो गई। लड़की का कोई नहीं था इस दुनिया में। वो अपनी माँ को गले लगाकर फूट फूट के रो रही थी। मेरा दिल रो पड़ा। मैंने उन्हें समझाया। माँ ने कहा, तुम मेरे घर चलो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहना। शीतल हमारे साथ हमारे घर आ गई। कुछ दिन बीत गए। नेहा का फ़ोन आया। वो रो रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास, पछतावा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। इसने मुझसे शादी नहीं की, अपने फ़ायदे के लिए अपने पास रखा, मेरा इस्तेमाल किया। अब शादी करने से मना कर रहा है। मैं माँ पापा के घर नहीं जा सकती। मुझे वापस बुला लो श्याम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी शीतल मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं तुम्हारे तरह उसे धोखा नहीं दे सकता। तुम अपने माँ बाप के पास चली जाओ। तुमने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। आज के बाद मेरे पास फ़ोन मत करना। मुझे माफ़ करना। मैं मेरे माँ बाप का, मेरी पत्नी, हम यहाँ बहुत खुश हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी उसे याद नहीं किया। आज मैं, मेरी पत्नी सीता एक दूसरे के साथ है और अपनी ज़िंदगी में खुश है।